डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लव IQ में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिलीवरी के शेयर के बारे में। तो ये जो स्टॉक है IPO के टाइम पे काफी हाइप में था और उसके बाद भी एक जबरदस्त एक्सपांशन प्लान और पॉजिटिव कंपनी की अप्रोच के चलते कंपनी का शेयर आज 5 दिनों में अगर आप देखें तो 3% तक बढ़ा और एक महीने में 18% की रैली दिखाई। इस स्टॉक में अगर आप देखें तो मिक्स रिव्यूज देखने को मिल रहे हैं, जहां जेफरीज जैसा बड़ा ब्रोकरेज आज इसको जो है ब्रोकर जो है इसको डाउनग्रेड की रेटिंग देता है। उसी के साथ अगर आप देखें तो कंपनी में कुछ पॉजिटिव बात भी है, जहां चंडीगढ़ में कंपनी अपना हब एक्सपैंड कर रही है। तो क्या ये फ्यूचर का मल्टी बैगर बन सकता है या फिर ये कंपनी का हाई से डाउनफॉल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले कुछ लेटेस्ट न्यूज इस कंपनी में के कवर करूंगा। उसके बाद अगर आप देखें ब्लॉक डील वगैरह की जो न्यूज है, उसके बाद जो है कंपनी के जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल, एंड एट द एंड हम कंपनी में बताएंगे कि लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में क्या व्यू रखना चाहिए इस काउंटर को लेकर। तो सारी बातें इस वीडियो में होगी। मेक श्योर वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डिलीवरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कंपनी में एक जबरदस्त न्यूज ये निकल के आ रही है कि यहाँ पर 24 लाख शेयर का ब्लॉक डील हुआ है, जिसमें मेजर इंस्टीट्यूशनल बायर हैं और सेलर सेलिंग अगर आप देखा जाए, बाइंग एंड सेलिंग देखा गया इंस्टीट्यूशनल्स के द्वारा। बायर्स में देखा जाए तो मॉर्गन स्टैनली, निपोन इंडिया म्यूचुअल, यहाँ पर निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड जैसे बड़े नाम है, लेकिन सेलर्स में टाइम्स इंटरनेट पे अपना टाइम्स इंटरनेट ने अपना स्टेक सेल किया है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टॉक अभी IPO प्राइस से काफी ज्यादा अच्छा खासा रिकवरी भी दिखा चुका है काउंटर। इसका मतलब है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट तो है, पर कुछ ओल्ड इन्वेस्टर एग्जिट भी कर रहे हैं। मार्केट में अभी भी बड़ा कॉन्फिडेंस मिक्स है। इसी के साथ साथ दूसरी न्यूज पे आते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो कंपनी चंडीगढ़ में हब बनाने वाली है, मतलब अपना चंडीगढ़ हब एक्सपांशन करती हुई नजर आ रही है, जहां पर डिलीवरी ने चंडीगढ़ गेटवे हब एक्सपेंड किया है। कैपेसिटी डबल की गई है। ये हब सर्व करेगा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जैसे की मार्केट को। पॉजिटिव साइन बताऊं कंपनी का, तो कंपनी अपने कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो स्केल अप के लिए यहाँ पर स्केल अप के लिए काफी जरूरी है ये चीजें जो कंपनी करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर जेफरीज के डिलीवरी को डाउनग्रेड करने के पीछे के कुछ और रीजंस भी देती हुई नजर आई, जहां पर कंपनी का टारगेट प्राइस जेफरीज की इस न्यूज के बाद से गिरा था, बट अदरवाइज फिर इन्होंने रिकवरी अच्छी खासी दिखा दी। रीजन क्या बताया इन्होंने डाउनग्रेड करने का? वॉल्यूम ग्रोथ स्लो है, लॉसेस अभी काफी ज्यादा है, प्राइसिंग पावर कम लग रही है। ये डाउनग्रेड मार्केट सेंटीमेंट को नेगेटिव बनाता है और शॉर्ट टर्म के लिए ही बस थोड़ा बहुत इंपैक्ट दिखाता हुआ नजर आता है। बाकी अदरवाइज अगर आप देखिए कंपनी का एक्विजिशन, कंपनी का चंडीगढ़ हब वाली न्यूज, सभी चीजें इस कंपनी के पक्ष में, इस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव नजर आ रही है। पर अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी के फाइनेंशियल्स पे भी नजर डालते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो 31,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का हो चुका है। मिड कैप टाइप की कंपनी है। स्टॉक का P 189 का है। वैल्यूएशंस काफी ज्यादा नजर आती है, बट कंपनी धीरे धीरे अगर आप देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, ब्रेक इवन के आसपास नजर आ रही है। अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का 162%, पैग रेशियो बढ़िया नजर आया। और अदरवाइज मार्जिन्स का थोड़ा सा प्रेशर इस कंपनी पर रहता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे, बड़े इन्वेस्टर FIIs ने पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस बार अपने स्टेक्स को इंक्रीज किया। इसी के साथ साथ DIIs थोड़ा बहुत स्टेक डाउन करते हुए नजर आए और बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेक पब्लिक के पास 17.46% का एक 5 स्टार शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जहां बड़े इन्वेस्टर्स काफी इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड साफ नजर आते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो थोड़े से डाउन हुए, सेल्स डाउन हुए, बट प्रॉफिट अगेन काफी अच्छा खासा गेन हुआ। पिछले 4 क्वार्टर में कंटिन्यूसली कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स दिखा रही है और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ अगर आप देखें तो एक तरफ से निकल चुकी है। उसी के साथ साथ साल दर साल भी अगर आप कंपनी को देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कंटिन्यूसली रहा है। लॉसेस से कंपनी अपने आप को प्रॉफिट में लेकर आई है। इस वजह से अगर आप देखें तो डिलीवरी एक अच्छा यहाँ पर प्लेयर निकल के आ जाता है, जहां पर अगर आप देखें तो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो उतना ज्यादा तो नहीं है, बट ओवरऑल अगर आप देखें B2B B2C में इनकी लॉजिस्टिक्स में एक अच्छी पकड़ है, जहां पर कंपनी वेयर हाउसिंग, एक्सप्रेस पार्सल,
ट्रकिंग, फ्रेड, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो कंपनी के पास देखने को मिलता है। कस्टमर्स में भी बड़े जाइंट्स, ई कॉमर्स जाइंट इनके कस्टमर है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, D2C ब्रांड्स, ये सभी इनके क्लाइंट्स हैं। AI बेस्ड रूटिंग, सॉर्टिंग सर्विसेज, और उसी के साथ साथ अगर आप देखें सॉर्टिंग सेंटर्स इस कंपनी के हैं जो ऑटोमेट हो रहे हैं। पैन इंडिया नेटवर्क काफी स्ट्रांग हो रहा है। अब इसमें रिस्क की मैं बात करूं तो हाईली कॉम्पिटिटिव है। ब्लू डैट, अमेजोन लॉजिस्टिक्स, ई कॉम एक्सप्रेस, ई कॉम को तो चलो अभी इनके अंडर में ही है। मार्जिन्स काफी टाइट है इस फील्ड में, डिपेंडेंसी ऑन ई कॉमर्स ट्रेंड। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो डिलीवरी का चार्ट अभी थोड़ा सा जो है अच्छा खासा रिकवर हुआ है। और अभी अगर आप देखें तो ये जो स्टॉक है फ्रेश एंट्री के लिए जो जोन बनेगा 275 के आसपास, अगर यहाँ पर कंपनी का शेयर यहाँ से गिरता है 275 या 300 के आसपास मिलता है तो छोटा मोटा एंट्री पॉइंट बनता हुआ नजर आएगा। बाकी लॉन्ग टर्म में डिलीवरी का विजन बड़ा क्लियर है, इंडिया का टॉप 3 लॉजिस्टिक प्लेयर बनना। टेक प्लस इंफ्रा दोनों पे काम हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग इंडिकेट ट्रस्ट है, लेकिन कंसिस्टेंट, यहाँ पर अगर आप देखें कंसिस्टेंट प्रॉफिट और कैश फ्लो आना अभी पेंडिंग है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पेशेंस रिक्वायर्ड है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्ले है, स्पेशली पोस्ट IPO करेक्शन के बाद कंपनी ने अच्छी रिकवरी दिखाई। बट यहाँ से भी अगर आप देखें इनके प्लेयर्स काफी ज्यादा अच्छे खासे हैं, कॉम्पिटिशन बड़ा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दोस्तों डिलीवरी का शेयर अभी क्रॉस रोड पर खड़ा है। शॉर्ट टर्म में जेफरीज डाउनग्रेड और स्लो ग्रोथ कंसर्न है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और टेक इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है। तो क्या ये स्टॉक फ्यूचर का मल्टी बैगर है या फिर यहाँ से अगर आप देखें तो डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? आपका क्या मानना है? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट कर अपने व्यू जरूर हमारे साथ शेयर करें। इस वीडियो को भी शेयर कर दो अपने नियर डियर फ्रेंड्स में, साथ साथ में सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।